नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पता है कि बहुत समय से हम किसी वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे और मध्य प्रदेश के युवा जिस वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे वो मध्य प्रदेश पुलिस के 4000 पदों के लिए मध्य प्रदेश व्यवसायिक मंडल द्वारा विज्ञप्ति जारी हुई है। तो उसके संबंध में कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि हम इस एग्ज़ाम की तैयारी किस प्रकार करें और कौन कौन से सब्जेक्ट में हम ज़्यादा फोकस करें जिससे इस एग्ज़ाम को हम क्या कर पाएँ, ईजिली क्रैक कर पाएँ। अब उसके विषय में आपको पता है कि आने वाली 25 नवंबर को इसकी रूल बुक आपको व्यवसायिक मंडल द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी और कौन सी तारीख को, 25 नवंबर को। और आपको पता है 24 दिसंबर से आपके एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो सबमिट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो रहेगी 7 जनवरी 2021, ठीक है। यहाँ पर लास्ट डेट कब रहेगी, 7 जनवरी 2021। और आपको पता एग्ज़ाम डेट के बारे में भी मेंशन किया है कि जो आपकी यहाँ पर एग्ज़ाम डेट रहेगी वो कौन सी रहेगी, तो आपको पता है यहाँ पर 6 मार्च रहेगा। कौन सा, 6 मार्च 2021 में ये एग्ज़ाम डेट यहाँ पर मेंशन की गई है। तो अब इस एग्ज़ाम की हम तैयारी किस प्रकार करें कि हमारा सिलेक्शन क्या हो जाए, ईजी सिलेक्शन हो जाए। तो आपको मैं बता दूं कि आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समर्पण पीएससी और आईएएस एकेडमी आपके साथ है और मैं आपके साथ हूं, ठीक है। तो हम किस तरीके से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं उस विषय में मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिन पर हमें फोकस करना है जिससे हमारा क्या हो जाए, ईजिली सिलेक्शन हमारा हो जाए। इतनी टफ एग्ज़ाम ये नहीं है। आपको पता है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, मध्य प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट या पुलिस डिपार्टमेंट की हम बात करें सबसे निचला अधिकारी होता है, ठीक है। और ये ग्रुप डी लेवल की एग्ज़ाम है जिसका सिलेक्शन ईजिली अगर हम अच्छे से पढ़ते हैं और सही वे में पढ़ते हैं और हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है वो सही रहता है एग्ज़ाम के पर्पज़ से, तो हम इजीली क्या हो जाएंगे, इस एग्ज़ाम में सिलेक्ट हो जाएंगे, ओके। तो अब इस एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, तो मैं बताता हूँ आपको कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको ज़्यादा पढ़ने हैं, ठीक है। तो इस पर्पज़ से हमने 4 भागों में इस एग्ज़ाम के सब्जेक्ट को डिवाइड किया है और वो 4 भाग कौन कौन से हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस पेपर का अध्ययन किया है। जो हमारे प्रीवियस लास्ट जो एग्ज़ाम हुई है 2017 से जो लास्ट एग्ज़ाम हुई थी और उससे पहले जो एग्ज़ाम हुई थी उन सारे पेपरों का हमने अध्ययन किया है और उससे ये बात निकल के सामने हमारे आई है कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे रीजनिंग के। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किसके पूछे जाएंगे, वो रीजनिंग के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। 40 मार्क का आपका क्या आएगा, यहाँ पर 40 मार्क्स का आपका रीजनिंग पूछा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैथमेटिक्स का जो पार्ट है आपका, ठीक है, यहाँ पर मैथ्स का जो पार्ट आएगा वो कितने नंबर का आएगा, तो 20 मार्क्स का आएगा आपका, 20 मार्क्स का आएगा, ठीक है। और ये कम ज़्यादा भी हो सकता है, मैथ्स से बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पर जो स्पेसिफाई है उनके बारे में बात कर रहा हूँ मैं कि निश्चित रूप से इतने नंबर का अभी तक एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने क्या बताया कि 40 नंबर का आपका क्या पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा और मैथमेटिक्स आपका 20 नंबर का पूछा जाएगा। और ये 10 नंबर का यहाँ पर जो डिफाइंड सब्जेक्ट है वो है जनरल साइंस। तो यहाँ पर जो जनरल साइंस है यानी कि सामान्य विज्ञान है वो कितने नंबर का आएगा, आपका 10 नंबर का यहाँ पर पूछा जाएगा। और इसके बाद जो बचा हुआ 30 नंबर का जो आपका पार्ट रहेगा वो रहेगा आपका जीएस का, यानी कि जनरल स्टडी का रहेगा। अब जनरल स्टडी का हम अध्ययन किस प्रकार करें, तो आपको पता है इसके अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। क्या कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, तो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कॉन्स्टिट्यूशन है और कंप्यूटर है और यहाँ पर क्या है, करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स है यानी कि ये सब्जेक्ट आपको इसके अंतर्गत पढ़ने पड़ेंगे। तो आपको पता है कि जो हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है वो कौन कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, तो वो सब्जेक्ट हमारे कौन कौन से हैं, रीजनिंग, मैथ्स और यहाँ पर कौन सा, साइंस। इसका आप लुसेंट का विविध वाला पार्ट पढ़ें और हो सके तो ट्रेडिशनल जीके का अध्ययन करें। कौन सी जीके का, ट्रेडिशनल जीके का अध्ययन करें, जो कि जैसे कि आपको पता है सबसे ऊंचा सबसे लंबा है ना, तो वो ट्रेडिशनल जीके का जो पार्ट है उसका ज़्यादा अध्ययन करें तो इजीली आपका यहाँ से करीबन 25 नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो पढ़ने लायक सब्जेक्ट हैं ज़्यादा जिनमें ध्यान देना वो रीजनिंग है, बहुत ईजी पूछता है रीजनिंग भी, और मैथमेटिक्स भी बहुत ईजी पूछता है, यानी कि जनरल क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आपको इस संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए तो मैंने यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया है समर्पण आईएएस और पीएससी एकेडमी का, ठीक है, जिसकी 1 नवंबर से
1 नवंबर से हम एक न्यू बैच शुरू कर रहे हैं। लास्ट ईयर की बात करें तो आपको पता ही है कि हमारे यहाँ से 68 फाइनल सिलेक्शन हुए थे और ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है। आप चाहें तो मेरे पेज पर जाएं और बाय फोटो भी आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं कि किन किन बच्चों का सिलेक्शन हमारे यहाँ से हुआ है। ओके, तो आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, आपको किस तरीके से तैयारी करना है। और फिजिकल फैसिलिटी भी हमारे पास उपलब्ध है, सुबह ग्राउंड रहता है, तो आप एक यहाँ पर परफेक्ट या कॉम्बो, हर चीज़ का कॉम्बो यहाँ पर आपको क्या होगा, प्राप्त होगा। ठीक है, धन्यवाद। सामने हमारे आई है कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे रीजनिंग के। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किसके पूछे जाएंगे, वो रीजनिंग के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, 40 मार्क का आपका क्या आएगा, यहाँ पर 40 मार्क्स का आपका रीजनिंग पूछा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैथमेटिक्स का जो पार्ट है आपका, ठीक है, यहाँ पर मैथ्स का जो पार्ट आएगा वो कितने नंबर का आएगा, तो 20 मार्क्स का आएगा आपका, 20 मार्क्स का आएगा। ठीक है, और ये कम ज़्यादा भी हो सकता है, मैथ्स से बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पर जो स्पेसिफाई है उनके बारे में बात कर रहा हूँ मैं कि निश्चित रूप से इतने नंबर का अभी तक एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने क्या बताया कि 40 नंबर का आपका क्या पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, और मैथमेटिक्स आपका 20 नंबर का पूछा जाएगा। और ये 10 नंबर का यहाँ पर जो डिफाइंड सब्जेक्ट है वो है जनरल साइंस। तो यहाँ पर जो जनरल साइंस है यानी कि सामान्य विज्ञान है वो कितने नंबर का आएगा, आपका 10 नंबर का यहाँ पर पूछा जाएगा। और इसके बाद जो बचा हुआ 30 नंबर का जो आपका पार्ट रहेगा वो रहेगा आपका जीएस का, यानी कि जनरल स्टडी का रहेगा। अब जनरल स्टडी का हम अध्ययन किस प्रकार करें, तो आपको पता है इसके अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। क्या कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, तो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कॉन्स्टिट्यूशन है और कंप्यूटर है, और यहाँ पर क्या है, करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स है यानी कि ये सब्जेक्ट आपको इसके अंतर्गत पढ़ने पड़ेंगे। तो आपको पता है कि जो हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है वो कौन कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, तो वो सब्जेक्ट हमारे कौन कौन से हैं, रीजनिंग, मैथ्स और यहाँ पर कौन सा, साइंस। इसका आप लुसेंट का विविध वाला पार्ट पढ़ें और हो सके तो ट्रेडिशनल जीके का अध्ययन करें। कौन सी जीके का, ट्रेडिशनल जीके का अध्ययन करें, जो कि जैसे कि आपको पता है सबसे ऊंचा सबसे लंबा है ना, तो वो ट्रेडिशनल जीके का जो पार्ट है उसका ज़्यादा अध्ययन करें तो इजीली आपका यहाँ से करीबन 25 नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो पढ़ने लायक सब्जेक्ट हैं ज़्यादा जिनमें ध्यान देना वो रीजनिंग है, बहुत ईजी पूछता है रीजनिंग भी, और मैथमेटिक्स भी बहुत ईजी पूछता है, यानी कि जनरल क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आपको इस संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए तो मैंने यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया है समर्पण IAS और PSC एकेडमी का। ठीक है, जिसकी 1 नवंबर से हम एक न्यू बैच शुरू कर रहे हैं। लास्ट ईयर की बात करें तो आपको पता ही है कि हमारे यहाँ से 68 फाइनल सिलेक्शन हुए थे और ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है। आप चाहें तो मेरे पेज पर जाएं और बाय फोटो भी आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं कि किन किन बच्चों का सिलेक्शन हमारे यहाँ से हुआ है। ओके, तो आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, आपको किस तरीके से तैयारी करना है। और फिजिकल फैसिलिटी भी हमारे पास उपलब्ध है, सुबह ग्राउंड रहता है, तो आप एक यहाँ पर परफेक्ट या कॉम्बो, हर चीज़ का कॉम्बो यहाँ पर आपको क्या होगा, प्राप्त होगा। ठीक है, धन्यवाद।